श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार रामचंद्र भगवान की जय। एक बार उद्धव जी ने मैत्री से एक प्रश्न किया कि आप हमको जो है सृष्टि क्रम का वर्णन बता दीजिए। सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई है और सबसे पहले कौन आया है, उसके बाद किसने क्या किया है, किसकी क्या भूमिका रही है, इसके विषय में हमको आप कुछ कथा सुनाइए। तो मैत्री जी ने बताया, सर्वप्रथम जब इसका पद्म का जो है निर्माण होना शुरू हुआ, कल्प का, तो कल्प में सबसे पहले ब्रह्मा जी जब जागे तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि किया और 10 प्रकार की सृष्टि में से सबसे प्रथम 10 प्रकार की सृष्टि जो है उसमें सब कोई हैं, जितने मनुष्य हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जितने भी हैं, ये सब 10 प्रकार की सृष्टि में आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या किया कि निवृत्ति परायण जो संत हैं उनको उन्होंने उत्पन्न किया, जो सनत कुमार इत्यादि हैं। तो उनसे कहा सृष्टि करने के लिए, किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तो बोले हम इस जो है जंजाल में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो वो जो है उनको ब्रह्मा जी को नमस्कार किए और वहां से चले गए अपना भगवान का भजन करने के लिए, तप करने के लिए। तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र और हुए। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को और उत्पन्न किया, जिसमें नारद, दक्ष इत्यादि हैं। उसके बाद फिर इन्हीं लोगों से वंश का विस्तार हुआ है। दक्ष भी ब्रह्मा जी के, हाँ, दक्ष भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। प्रजापति दक्ष, नारद जी, ये सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो इन्हीं 10 पुत्रों ने सृष्टि का विस्तार किया है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कहा कि हम ऐसी सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से जो है संपर्क में रहे। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्वरूप का 2 भाग किया। ब्रह्मा जी ने पैदा नहीं किया है, अपने ही स्वरूप का, अपने ही शरीर का 2 भाग कर दिया है, एक स्त्री के रूप में और एक पुरुष के रूप में, जिनको लोग कहते हैं मनु और शतरूपा। तो मनु और शतरूपा को जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो उन्होंने जो आपकी आज्ञा हो ऐसा कह करके और उनके ब्रह्मा जी की बातों को अपने सिरोधार्य किया और उसके बाद वह सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। तो ब्रह्मा जी मनु और शतरूपा से 5 पुत्र उत्पन्न हुए, 5 संतानें हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र। प्रियव्रत, उत्तानपाद और देवहूति, प्रसूति और आकुति, ये जो है 5 संतानें हुई। उसके बाद फिर प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए और जो इसमें जो प्रसूति है, प्रसूति जी का जो विवाह हुआ वो उन्होंने दक्ष जी ने जो है दक्ष प्रजापति से किया। मनु और शतरूपा ने दक्ष प्रजापति से प्रसूति का विवाह किया। प्रसूति से और दक्ष से जो संतानें हुई, ब्रह्मा 16 संतानें हुई, 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याएं जो है धर्म को ब्याही गई। दक्ष जी ने 13 कन्याओं का विवाह जो है दक्ष के साथ किया और उसमें से एक अग्नि देवता का जो स्वाहा नाम की थी, स्वाहा और स्वधा, इनका अग्नि के साथ किया। और दूसरा एक जो कन्या थी वो सती जी थी। सती जी का विवाह जो है शिव जी से किया। तो इसे सृष्टि क्रम को बताते हुए मैत्रेय जी ने कहा कि जब जो शिव जी हुए, सती जी हुई, तो सती जी ने कोई संतान उत्पत्ति नहीं किया। तो उद्धव जी ने कहा कि जो है सब लोग सृष्टि कर रहे तो सती जी ने और शिव जी ने क्यों नहीं किया।
तो कहा कि सती जी ने अपने पिता के यज्ञ, उनके पिता जो है यज्ञ कर रहे थे प्रजापति दक्ष, और उसी यज्ञ में जो है अपने प्राणों को उन्होंने बलिदान कर दिया, अपने प्राणों को उन्होंने त्याग दिया, अपने शरीर को ही भस्म कर दिया। इतना सुनते ही जो है उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कह रही इतने जो है प्रजापति दक्ष इतने महान और सीधा ब्रह्मा जी से जो संतानें हैं, उनको ऐसा क्या हो गया जो मतलब यज्ञ में अपने शरीर का नाश करना पड़ा। ये कथा आप मुझे बताइए, इसको विस्तार से बताइए। तब मैत्रेय जी ने कहा, एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने ये निर्णय लिया कि प्रजापति जो दक्ष हैं उनको सभापति भी घोषित किया जाना चाहिए। सब देवताओं से निर्णय लेकर के एक सभा लगाई गई। तो उसके सभा में जब प्रवेश हुआ दक्ष का, तो दक्ष जी को देख करके जितने देवता ऋषि गण इत्यादि थे, देव पितर इत्यादि थे, सब खड़े हो गए उनके स्वागत में। परंतु शिव जी वहीं बैठे हुए थे, तो शिव जी जो है नहीं खड़े हुए। तो एक विशेष बात ये देखो कि कोई भी व्यक्ति जिसको जो है पद मिल जाता है, वह कहीं जाए और सब लोग उसके स्वागत में खड़े हो, एक व्यक्ति न खड़ा हो तो सबके ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ है उसके ऊपर दृष्टि जाएगी, इसने हमारा अपमान किया है। तो सभा शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले उन्होंने कहा दक्ष जी ने, आप लोग सावधान होकर के सुने। अब सभी जितने देवता इत्यादि थे सब लोग जो है आपस में चर्चा करने लगे। सभापति महोदय तो बाद में जो है संभाषण करते हैं, ये कैसे जो है इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया, हो सकता है कोई विशेष बात होगी। तो दक्ष जी ने कहा, आप लोग हमारी बातों को ध्यान दे करके सुनिए। तो जितने देवता थे उन सबके मन में यही होने लगा, कोई विशेष बात है, कुछ नया आदेश करना चाहते होंगे, इसीलिए पहले जो है सभापति जी बोल रहे हैं। तो सब लोगों ने ध्यान दे करके सुनना शुरू किया। तो कहे कि देखो, अगर जहां विद्वानों की सभा लगी हुई हो, जहां सब श्रेष्ठ लोग हों, तो वहां ऐसे व्यक्ति को कदापि नहीं बुलाना चाहिए जो असभ्य हो, जिसको जो है सभ्यता का ज्ञान ना हो। तो अब सब जितने देवता थे वो सब आपस में चर्चा करेंगे, इसमें किसको दक्ष जी बोल रहे हैं, इसमें तो हम लोग इतना जो है सब पढ़े लिखे हैं और इतना तप करके इतना बड़ा जो है राज्य मिला है हम लोगों को, और इतने बड़े बड़े देवलोक प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ असभ्य कौन है। तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे। इतने पर दक्ष ने कहा, इधर उधर मत देखो, ये देखो जो इधर बैठा हुआ है पूरे शरीर में भस्म इत्यादि लगा करके, इसको इतनी अकल नहीं है, कोई अगर आता है तो उसका सम्मान कैसे किया जाता है। तो इसी प्रकार से वह अनर्गल जो है, जो नहीं बोलना चाहिए था, वह भी जो है दक्ष बोलना शुरू किए कि मरकट जैसे आंखों वाला, इसको मैंने अपनी जो है कन्या ब्याही है और मैं अपनी कन्या इसको ब्याह नहीं रहा था। वो तो हमारे जो दादाजी हैं, जो हमारे पिताजी ब्रह्मा जी हैं, उनके कहने पर मैंने इसके साथ में अपनी कमल लोचना जो कन्या है सती का, उसका विवाह इसके साथ कर दिया। और दामाद जो है वह पुत्र का, अगर पुत्री का पति है तो अभी पुत्र ही है, तो उसको तो सम्मान हमारा वैसे भी करना चाहिए। हम देखो वैसे भी सम्मान के लोग ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका जो कर्तव्य इन्होंने नहीं निभाया ना, तो ऐसे लोगों को सभा में नहीं बुलाना चाहिए। तो अब सारे देवता आपस में करने लगे, बताओ औढ़र दानी भगवान शिव हैं और दक्ष का मति कहाँ चली गई है, और इस प्रकार से इनको नहीं बोलना चाहिए। तो जब यही सब बोल रहे थे तो दक्ष ने कहा कि बोलते बोलते वो इतना आवेश में आ गए। देखो, जब कोई प्रत्युत्तर ना दे तो उसको और गुस्सा लगता है। अगर कोई गुस्सा में बोल रहा हो और आप उसको प्रत्युत्तर दें तो फिर इधर उधर कुछ करेगा, लेकिन अगर आप प्रत्युत्तर नहीं तो उसको और गुस्सा लगेगा। तो उनको ऐसी गुस्सा लगते लगते उन्होंने साप ही दे डाला। आज के बाद जितने भी यज्ञ होंगे उसमें रुद्र का कोई भाग नहीं हो, कोई अंश नहीं होगा। इतना देख करके जो नंदी बाबा थे उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारे स्वामी का ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा, हे दक्ष, आप जो है बिना सोचे समझे ऐसे शिव जी को बोल रहे हैं, जो शिव जी किसी का भी अवहेलना नहीं करते, किसी का भी अपमान नहीं करते हैं, उनको आप बिना सोचे समझे इस प्रकार से बातें करें, ये अच्छा नहीं है। और तुम
ये इतना जो है बकरों के जैसे बोल रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो है मुंह बकरे के समान हो जाए। उन्होंने भी श्राप दे दिया। तो उधर दक्ष के जितने गण थे, भृगु जी उठे, वो भी श्राप देना शुरू किए। इधर से जो नंदी के गण थे, जो शिव के गण थे, वो लोग भी श्राप देना शुरू किए। तो ऐसे अब वो सभापति जो सभा महोदय था, उसका जो संभाषण चल रहा था, वहां पर ये हुआ कि यज्ञ समारोह चला या साप समारोह चल रहा है। तो शिव जी ने जो इस प्रकार से देखा तो कहा ऐसा है, हमारी वजह से सब कोई परेशान है, ऐसा करते हम ही चलते हैं। तो नंदी बाबा का भैया जो है आप शांत रहो, देखो ससुराल में आने पर जो है सबको गाली सुनना पड़ता है, बस अंतर खाली इतना है जब दूल्हा बनकर के आते हैं लोग तब सुनते हैं, हमारी आज तक अभी चल रही है तो हम अभी भी सुन रहे हैं। ससुराल में आकर के जो है इस प्रकार से नहीं किया जाता है। तो कैसे भी करके शिव जी ने सबको शांत किया, उसके बाद जो है वहां से चले गए। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि दक्ष के मन में उनका जो है अभी भी अपमान करके माना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक यज्ञ करेंगे, देवताओं को बुलाकर कहा हम एक यज्ञ करेंगे, और उस यज्ञ का विशेष रूप से होगा कि जो है उसमें हम शंकर को नहीं बुलाएंगे। जब किसी का अपमान करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई भी व्यक्ति यज्ञ करता है तो वह विधिहीनम यज्ञम च, जो विधिहीन यज्ञ होता है वह क्या करता है, कर्ता जो होता है उसका विनाश कर देता है। इसलिए यज्ञ को विधान पूर्वक ही करना चाहिए। किसी का नाश करने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए, किसी को दुख देने के लिए यज्ञ इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से उनके मन में हुआ और देवताओं से उन्होंने ऐसे सलाह करके भृगु जी को बुला करके, क्योंकि उनके गुरु थे, तो आपने देखा ही कितना जो है अपमान किया उसने, हम ऐसा करें अब की बार यज्ञ करेंगे और उसको नहीं बुलाएंगे, शिव जी को नहीं बुलाएंगे। लेकिन शिव जी कभी किसी को कुछ बोले नहीं, वो बेचारे अपने स्थान पर चले गए। तो इन्होंने यज्ञ का आरंभ किया तो सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। तो जो देवता लोग थे, अब सबको निमंत्रण मिला, सब लोग जाने लगे, खाली 3 लोग नहीं गए थे। एक ब्रह्मा जी नहीं गए और एक विष्णु जी नहीं गए। विष्णु जी कहा कि वह जब शिव जी नहीं जा रहे हैं तो हम कहाँ जाए, क्योंकि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। और ब्रह्मा जी इसलिए नहीं गए कि जब अगर शिव और विष्णु नहीं जा रहे तो हम ही क्यों जाएंगे, अपना जैसे भी यज्ञ करना हो अपना करें। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ये तीनों लोग उस यज्ञ में नहीं गए। देवता लोग जा रहे थे, सती जी को कुछ नहीं पता था। श्रेष्ठ पति का लक्षण क्या है कि वो कहीं पर भी कोई बातचीत हो जाए, किसी कहीं कोई अपमान करे, वो आकर के अपने घर में भी उन्होंने चर्चा नहीं, सती से कुछ नहीं कहा कि आपके पिताजी ने हमारा ऐसा अपमान कर दिया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और नंदी बाबा भी कभी नहीं कहे, जो बात वहां हो गई वही हो गई, इधर से सुने उधर निकाल दिए, कोई चर्चा नहीं किया घर में। तो जब देखा जितने देवता लोग बढ़िया गाते बजाते हुए सब जा रहे हैं, तो सती जी ने कहा कि ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। तो नंदी बाबा से उन्होंने पूछा, तो नंदी बाबा ने बताया कि जो है वो दक्ष जो है आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सब देवता लोग जा रहे हैं। तो जैसे उन्होंने सुना तो कहा कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और सब लोग जा रहे हैं और हम ही ना जाए, ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो आकर के शिव जी से उन्होंने अन्याय भी नहीं किया कि ऐसा करते हम लोग भी चलते, सभी जितने देवता हैं, जितने ऋषि हैं, सब वहां पहुंचे और बड़े बड़े लोग आएंगे, सबसे एक बार ऐसे सबसे मिलन भी हो जाएगा। और हम भी, हमारी जो बहनें हैं, जो धर्म इत्यादि की जो पत्नियां हैं, 13 हमारी जो बहनें हैं, 15, उनसे भी बहुत दिन होगा मुलाकात नहीं हुई, और ऐसे इसी बहाने सबसे मिलजुल लेंगे। तो शिव जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल चलना चाहिए। परंतु जब जो है कोई, देखो उन्होंने, शिव जी ने एक बात विशेष रूप से बताया कि देखो जब कोई व्यक्ति किसी को देख करके अगर उसके मन में संताप होने लग जाए, क्योंकि देखो जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा होते हैं वो बेचारे एकदम शांत स्वभाव के रहते हैं, जितना हो सकता है उतना दूसरे के लिए अच्छा ही करते हैं। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनको शांति ही बर्दाश्त नहीं होती है। तो जैसे असुर जो है देवताओं को देख करके जलते रहते हैं, वैसे ही जो दुष्ट बुद्धि के लोग हैं वो भी देख करके जलते रहते हैं।
तो सती जी को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं कि हमारे पतिदेव शिव जी। तो कहा कि हम कुछ समझे नहीं, आप इसको विस्तार से बताइए। तब शिव जी ने कहा, देखो आपके पिताजी जो है यज्ञ कर रहे हैं और उसमें निमंत्रण दिए नहीं है और बिना निमंत्रण कहीं जाना नहीं चाहिए। तो सती जी ने कहा कि देखो, अगर जो है माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और जो बहुत अच्छे संबंधी हों उनके यहाँ अगर बाई चांस सबको निमंत्रण भेज रहे हैं, मान लीजिए गलती से हमारे पास नहीं आया, तो जो बहुत नजदीक वाले लोग होते हैं, लोग अक्सर उनको भूल जाते हैं। तो ये सब मलाल नहीं करना चाहिए, अंदर में हम लोगों को चलना चाहिए। तो शिव जी ने कहा, देखो वहां पर जाना चाहिए जहां पर अगला व्यक्ति प्रसन्न हो, सम्मान करे। लेकिन अभी वो इस समय पर उन्होंने जो यज्ञ किया है वो इसीलिए यज्ञ वो कर रहे हैं ताकि उसमें जो है हमारा यज्ञ भाग ना हो। तो सती जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और एक बार हम लोग चलेंगे, हमारे पिताजी हैं, हम उनको मना लेंगे और जो कुछ गलती हुई वो सब भूल जाएंगे। मैं उनकी पुत्री बहुत अच्छी तरीके से अपने पिताजी को जानती हूँ। तो सती जी ने कहा, देखो ऐसा है कि हम तो नहीं जाएंगे, और आपकी भाई इच्छा हो तो आप जैसे उचित हो वैसे करो। लेकिन एक बात है कि जो व्यक्ति जिससे बहुत अच्छा संबंध हो, अगर वहां पर वह व्यक्ति जाता है और उससे जो संबंधी व्यक्ति है, जो उसका बहुत प्रेमी व्यक्ति है, अगर उसका कोई अपमान करता है तो व्यक्ति कभी कभी उसको सहन नहीं कर पाता है और यहाँ तक कि वहां बहुत बड़ा मतलब नुकसान, अनिष्ट भी हो सकता है। तो सती जी एक बार अंदर जाए, एक बार बाहर आए कि अब क्या करें, मतलब कैसे बताएं इनको। तो शिव जी अपना ध्यान मग्न हो गए। थोड़ी देर बाद फिर सती जी निकली कि अपना जितना सामान वामान था वो सब ले करके कि नहीं हम तो जाएंगे, आप आज्ञा दो। तो उनका, भाई जो आपकी इच्छा हो, अगर आपकी इच्छा है तो आप जाइए, और लेकिन हम तो नहीं जाएंगे। उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। तो सती जब जाने लगी तो इधर जो है नंदी बाबा देखे तो बड़ा उनको अटपटा लग रहा है कि मतलब माता जी अकेले जा रही हैं और बाबा जी हमारे जा नहीं रहे हैं। तो भगवान ने इशारा किया, ऐसा करो किसी को, हमारी जो झगड़ा है वो यहीं तक सीमित रहे कि किसी को ये ना पता लगे कि सती जी गुस्से में आई है। ऐसा करो तुम लोग पूरे स्वागत के साथ जाओ, पूरे सम्मान के साथ जाओ अपने गणों को लेकर के, और जो कुछ भी यहां से संभव है वो सारा सामान सती जी के साथ आराम से जाइए। तो सब पूरा सम्मान पूर्वक सती जी गई यज्ञ में। वहां पर जा करके देखा कि कहीं पर जो है जितने देवता लोग बैठे हुए थे कोई उठ करके सती का सम्मान नहीं किए। सती जी को जरा से भी जो है दुख नहीं हुआ। लेकिन जब दक्ष से उन्होंने मिला तब दक्ष ने अपना मुख ऐसे फेर लिया। अपना मुख फेरते ही दक्ष को, सती जी को बड़ा जो है दुख हुआ। सादर मिली भली यक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहनें थी वो और माता जी, जो प्रसूति माता जी थी, वही बहुत अच्छे से उनसे सादर जो है मिली, आदर के साथ सम्मान से मिलियां, गले लगाया। लेकिन सती जी को वो सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पिताजी का जो मन है वो सती जी की तरफ आकृष्ट नहीं हुआ, सती जी की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, इसलिए सती जी को बहुत दुख हुआ। तो वहां से अपनी माता जी के पास से मिल करके जब यज्ञ के स्थान पहुंचे, जहां पर यज्ञशाला बनी हुई थी, यज्ञशाला में जब जाकर के देखा सती जी ने, तो कहीं शिव जी का भाग नहीं था, शिव जी का कहीं कोई स्थान नहीं था। ये देख करके बड़ा दुख हुआ सती जी को, और इस दुख को जो है अपने में वो मतलब समाहित नहीं कर पाई, इस दुख को सहन नहीं कर पाई। पति का मतलब अपमान जो है उनको सहन नहीं हुआ। ऐसा देख करके और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया सती जी ने कि पिताजी आप इतने गर्व वाले हो गए, इतने गर्वीले हो गए हैं कि अपने जो दामाद हैं, आपके जो शिव जी हैं, जो कभी किसी पर रुष्ट नहीं होते हैं, कभी किसी का अहित नहीं चाहते, कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं, आप मद में आकर के उनका भी अपमान कर रहे हैं। किसी को ऐश्वर्य मिल जाए तो ऐश्वर्य को पा करके उसको अभिमान नहीं करना चाहिए, और मुझे तो बड़ी घृणा होती है कि मैं आपकी पुत्री हूं।
इस प्रकार से वो सती जी ने बहुत दक्ष को जो है डांटा फटकारा। और इतना बोलते बोलते सती जी ने कहा कि अब दोबारा इस शरीर से अगर मैं इस संसार में रहूंगी तब तो यही होगा कि अपने पति का जो है अपमान सह करके भी एक सती जो है रह गई, इसलिए मैं इस शरीर को ही जो है नष्ट कर दूंगी। और ऐसा करके उन्होंने वहीं यज्ञ के बगल में आचमन किया और अपने वायु को ऊपर उठाया और योगाग्नि से अपने आप में एक जो है अग्नि उत्पन्न किया और जल करके तुरंत अपने आप को भस्म कर दिया। ऐसा जब हुआ तो नारद जी तुरंत जो है जैसे देखा कि सती जी तो भस्म हो गई, तो जा करके वहां पर बताया, शिव जी से मिले नारद जी, दंडोत महाराज जी, अरे क्या हुआ नारद जी, बड़े जो है आप उद्विग्न चित्त से दिखाई दे रहे हैं। जब शिव जी ने इस प्रकार से कहा तो नारद जी ने कहा, अरे क्या बताएं महाराज, हम तो बड़े दुखी हैं। क्यों? अरे वो सती जी जो है यज्ञ में गई थी, वहां पर दक्ष ने धक्का दे करके जो है गिरा दिया यज्ञ में, और वो यज्ञशाला में सती जी जल करके भस्म हो गई। ऐसा सुनते ही तुरंत ही शिव जी ने क्या किया, अपनी जटा से एक जो है जटा उखाड़ा और वहीं पर पटका, तुरंत ही वीरभद्र भगवान उत्पन्न हो गए। एक बार बड़े वीरभद्र भगवान की जय। तुरंत ही वीरभद्र भगवान उत्पन्न हुए और वीरभद्र को आदेश किया कि आप जितने गण हैं सबको लेकर के जाइए और तुरंत ही यज्ञ को नाश कर दिए, यज्ञ का विनाश कर दीजिए। तो वीरभद्र तुरंत वायु के समान वेग वाले इस इतनी तेजी से वो चले कि पूरे दिशाओं में हवा इतनी तेज हुई कि चारों तरफ धूल ही धूल हो गया और धूल से सूर्य की रोशनी खत्म हो गई। तो लोग यज्ञशाला में जब देखा लोगों ने, पूरा अंधेरा हो गया। जितने देवता ऋतु इत्यादि थे, जितने ऋषिगण थे, वो सब देखने लगे कहां से कौन आ रहा है। और अभी बारिश का भी तो समय नहीं, मौसम भी नहीं खराब हुआ था, ये कैसे जो है आने आ रहा। अभी गोधूल अवस्था भी नहीं, गाय चर करके भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि जब गाय चर करके आती है तो खूब उसके खुर का धूल खूब उड़ता है, तब भी इस प्रकार से होता है। लेकिन अभी तो ऐसा भी समय नहीं है। और फिर सब लोगों ने आपस में एक दूसरे से चर्चा किया कि हमको लगता है कहीं चोरी हो गई। फिर किसी ने कहा कि अरे इस समय इतने बड़े सम्राट का जो है प्राचीन बर्ह का साम्राज्य चल रहा है, प्राचीन बर्ह के साम्राज्य में कोई व्यक्ति चोरी कैसे कर सकता है। यही चर्चा कर ही रहे थे, इतने पर थोड़ी ही देर में चारों तरफ शिव के गण, वीरभद्र के गण, चारों तरफ से भूत प्रेतों ने पूरा यज्ञशाला घेर लिया। और यज्ञशाला घेरते ही तुरंत सबसे पहला नंबर उसी यज्ञ में पहुंच करके कहीं पता रहे, कहीं बाथरूम करना शुरू कर दिए, कहीं जो है गंदगी करना शुरू कर दिए। उसके बाद जब भृगु जी भागे तो भृगु जी को तुरंत पकड़ लिया, अरे महाराज सबसे पहले आप ही उठे थे, पूरा यज्ञ भाग लेकर के ही जा रहा है, अभी ऐसे जाने नहीं देना। जितने देवता थे सब पकड़ पकड़ करके एक दूसरे यज्ञशाला के जो खंभा होता है, स्तंभ होता है, उसी में बांध दिया। उसके बाद दक्ष को पकड़ करके उनकी गला जो है उखाड़ करके वीरभद्र भगवान ने उसी में स्वाहा यज्ञशाला में ही नष्ट कर दिया। वो हो गया था, सती भस्म हो गई थी, तो फिर शिव जी उनका शरीर, कौन सा शरीर लेकर के भ्रमण किए? तो यज्ञशाला में जब उन्होंने जो है वीर दक्ष प्रजापति को नष्ट कर दिया, उनके सिर को काट करके वहीं पर स्वाहा कर दिया, तो थोड़ी देर में जितने जो ऋतु इत्यादि थे, किसी का जो है भूत गणों ने किसी का आंख फोड़ दिया, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, तमाम तरीका से सबको बहुत दंड दिया और किसी को भागने नहीं दिया। ऐसा करते करते फिर सब यज्ञशाला जितनी थी वो पूरा जो है युद्धशाला बन गई। थोड़ी देर में क्या हुआ कि सब जब वहां पर समाप्त हो गया, तब देवता लोग बड़े घबराए और जाकर के वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप ये बताइए, इतना इतना बड़ा जो है यज्ञ संपन्न किया जा रहा है और उसमें इस प्रकार के हम लोगों की ये दुर्दशा हो गई, किसी का आंख फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया है, कौन किया है? कहा अरे शिव जी के गणों ने आकर के बड़ा तबाही मचा दिया दक्ष के यज्ञ में। तो कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम तो नहीं गए, तो आप लोग क्यों चले गए? कहा अरे महाराज अब की बार तो ऐसी गलती होगी, लेकिन दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी, जहां पर शिव जी नहीं जाएंगे वहां कोई नहीं जाएगा।
अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, चलो चल करके भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के शिव जी के पास गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जाकर के ब्रह्मा जी और अन्य देवता इतने थे, सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया शिव जी से। तो शिव जी ने कहा, बताइए बाबा जी कैसे आपका आना हुआ? तो बताए कि ऐसे ऐसे वहां पर हो गया है, और आप तो करुणा अवतार हैं, आप कृपा करने वाले हैं, इसलिए आप उन सब चीजों को भूल जाइए और जो वहां यज्ञ का जो नाश हुआ है उसको आप सही करिए। तो कहा कि देखो हमको जो है कोई हमारा अपमान किया, हम तो भाई कुछ उसके दोष नहीं करते हैं, जो रात गई बात कि हम किसी को इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो सती जी को नुकसान पहुंचाया उसको तो दंड मिलना ही चाहिए। तो दक्ष के कर्मों ने ही दक्ष को जो है नष्ट कर दिया। लेकिन आप कहते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा है कि आप जो बताओ हम वो कार्य करें, आप जैसा आदेश करो हम वैसा करेंगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा माहौल अभी सही है तो तुरंत देवताओं को इशारा किया, भैया अभी शांत हैं शिव जी, आ जाओ। तो आए जब देवता लोग तो देखा किसी के हाथ नहीं, किसी के कान नहीं, किसी के आंख नहीं, इस प्रकार की हिस्सा देखा। तो शिव जी जो है बड़े हंसने लगे कि महाराज ये सब आपका कैसी स्थिति हुई? तो ब्रह्मा जी ने बताया ये सब आपके गणों ने ऐसे ऐसे किया है, आप इन लोगों का इनका जो अंग इत्यादि जो हुआ है इनके आप सर्जरी वर्जरी करके सही कर दीजिए। तो शिव जी ने कहा देखो ये इन लोगों की जो सर्जरी होना वो जैसे पहले था वैसे तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा करते हैं कुछ इनको दे देते, जिनको दोनों आंख फूट गए उनको एक एक आंख मिल जाएगी, और जिनका हाथ कट गया वो अपने हाथ से नहीं लेकिन दूसरे के हाथ से ग्रहण करेंगे। जो ऋतु इत्यादि है वो दूसरे के हाथों से ग्रहण करने लग गए। और ये जो बाबा जी है भृगु जी जो है ये बहुत बोल रहे थे उस टाइम पर। देखो इनको जो है भृगु जी कहे देखो हमारी तो शोभा, साधु की शोभा तो उसकी दाढ़ी है और हमारी दाढ़ी से उखाड़ लिए है। तो कहा ऐसा है कि आपको ऐसे दाढ़ियां पूरी तो नहीं मिली लेकिन बकरों की जैसे थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी इधर उधर करके। तो इस प्रकार से सबको जो है भगवान आशीर्वाद दिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके बिना गए हुए यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। अरे भैया तो हम क्यों जाए, जो हमारा कहीं वहां भाग ही नहीं है तो हम क्यों जाएंगे, फिर से आप चाहते हो अपमान करवाएं? तो कहा कि जो है नहीं, आपका जो है उसमें भाग होगा, जितना यज्ञ करने के बाद जो अंश बचेगा वो सब आपका ही होगा। तो भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, जो ही राम सोई राम, जो मिल जाए वही अच्छा है, संतोषम परमम सुखम, हमको कोई ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा किया आप चल करके यज्ञ को संपन्न कराइए। तो शिव जी गए यज्ञ के पास में सभी देवताओं के साथ लेकर के। अब वहां पर देखा तो यज्ञशाला के पास में जो है दक्ष धड़ उनका पड़ा हुआ था लेकिन सिर था ही नहीं। तो जैसे ही कहा भैया यजमान को बुलाओ शिव जी ने, तो भृगु जी ने कहा महाराज ये यजमान तो यही है, ऐसे बिना सिर वाले यजमान है। तो तुरंत शिव जी ने आदेश किया कि इनको जो है बहुत ज्यादा बोल रहे थे ना, तो ऐसा करो बकरे का कहीं मुंह मिल जाए तो वही ले आकर के इनको लगा दो। तो दो लोगों की स्थितियां हो गई, एक तो भृगु जी के दाढ़ी बकरे वाली मिल गई और दक्ष का जो है सिर ही बकरे का हो गया। तो जैसे गुरु वैसे चेला, मांगे आग दिए ढेला। तो जैसे जो व्यक्ति होता है उसके अनुसार प्रभु उसके साथ वैसे ही करते हैं। उसके बाद यज्ञ संपन्न कराया गया। यज्ञ जब संपन्न हो गया पूरी तरीका से, तब फिर जो वहां पर यज्ञशाला में जितने जो देवता थे सब एक दूसरे का जो भाग था, जो ऋतु इत्यादि थे, जो अन्य जो ऋषि थे, जो देवता थे, वो सब प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थान को पधारे
और ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप ऐसे ही कृपा करिएगा, जहां पर भी यज्ञ हो सबसे पहले आप ही पधार करके वहां रक्षा काम आप ही संभालिएगा। एक बार बोले सती महारानी की जय।